अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग टू इम्पॉर्टेंट लेसन्स जो मैंने करबला से सीखे। सबसे पहला लेसन वो ये कि नो मैटर वट डोंट लूज़ योर नमाज, अपनी नमाज को मत छोड़ें। डोंट स्किप योर प्रेयर्स। और ज़ाहरी तौर पे तो एक बहुत ऑब्वियस हमें लेसन लगता है कि यार ऑब्वियसली उन्होंने इतने मुश्किल हालात में भी नमाज़ नहीं छोड़ी, तो हमें करबला से ऐसे मिलता है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत डेप्थ वाला एस्पेक्ट भी है जो कि हम लोग अक्सर औक़ात स्किप कर जाते हैं। जब हम लोग बात करते हैं ना तकालीफ की करबला में, तो अक्सर औक़ात हम लोग सिर्फ वो तकालीफ की बात करते हैं जो कि फ़िज़िकल थी, यानी पानी नहीं था और गर्मी थी, खाने को कुछ नहीं था, इतना मतलब जुल्म किया गया। तो ये फ़िज़िकल ट्रॉमाज़ हैं। तो जो हमारी यूथ है ना और जो हमारी नए पीपल हैं, न्यू जनरेशन, दे कैन नॉट रिलेट टू इट कि ना, बिकॉज वो समझते हैं कि जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा साइकोलॉजिकल हैं। दे हैव टू सफ़र फ्रॉम एंजाइटी, फ्रॉम डिप्रेशन एंड स्टफ़ लाइक दैट। उनके ऊपर पढ़ाई का बर्डन है, तो ये चीज़ें जो हैं जिनकी वजह से उनका दिल नहीं करता, बिकॉज दे थिंक कि जो फिज़िकल पेन है ना, वो आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आपको बर्दाश्त करने ही करने होते हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिकल पेन है ना, वो मतलब जिन उनकी वजह से हम मतलब एक सेंटेंस जो है वो आम हो गया कि हमारा दिल नहीं करता नमाज़ पढ़ने का। तो मैं ये बात इस वाक़े से बताना चाहूँगा कि जितनी सफ़रिंग इमाम हुसैन की एज़ फ़िज़िकली थी ना, उससे कहीं ज़्यादा उनकी सफ़रिंग साइकोलॉजिकल थी। बिकॉज ही वॉज सफ़रिंग एज़ अ ब्रदर, ही वॉज सफ़रिंग एज़ अ फादर, ही वॉज सफ़रिंग एज़ अ लीडर एंड ही वॉज सफ़रिंग एज़ एन इंडिविजुअल। बिकॉज तमाम लोग जो वहाँ थे वो लोग थे जिनसे उनको सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। उनका पूरा उनका पूरा ख़ानदान था वहाँ पे। वो तमाम लोग थे जो उनको सपोर्ट करते थे। उन सब को लेके वो वहाँ पे थे और वो सफ़र कर रहे थे। उनकी सफ़रिंग जो है वो इस कदर शदीद थी, और वो सिर्फ एक इंसान खुद सफ़र कर रहा हो अलग बात है, वो उन सबको सफ़र करता हुआ देख रहे थे। बट स्टिल ही चोज टू स्टैंड विद राइट एंड डोंट सपोर्ट द ऑप्रेसर। तो उस वक्त उनका जो साइकोलॉजिकल प्रेशर उनके ऊपर था, वो हम सब फील भी नहीं कर सकते। तो वी नीड टू रियलाइज़ कि हमारी अगर हम जितना मर्ज़ी हम लोग कह लें, जितने मर्ज़ी मसले, हमारे उनके सामने कुछ भी नहीं थे। ही वॉज सफरिंग साइकोलॉजिकली मिलियन टाइम्स, इतनी जो हम उनको सोच भी नहीं सकते कि उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा। लेकिन फिर भी ही चोज टू प्रे, उन्होंने नमाज को चूज़ किया। क्यों? ताकि वो ये हमें बता सकें कि मेरे अगर किसी को मुझसे और मेरे आल से मोहब्बत है, तो उसके लिए लाजिम है कि वो सबसे पहले नमाज से मोहब्बत रखे। तो मैं ख़ुद से और सवाल करता हूँ, और आप लोग भी अपने आप से सवाल करें, पूछें कि क्या इमाम हुसैन से मोहब्बत का तकाज़ा सिर्फ़ उनकी याद में गमगीन होना है, या उनकी मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि जिस चीज़ को उन्होंने सबसे ज़्यादा महबूब रखा, यानी नमाज, उसको हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महबूब करें। कि जितना मर्ज़ी टॉर्चर हो, जितना मर्ज़ी साइकोलॉजिकल प्रेशर हो, हम लोग भी कहें कि जब इमाम हुसैन ने इतनी तकलीफ़ के बाद नहीं छोड़ी नमाज, तो हम जो उनसे मोहब्बत का दावा करते हैं, हम कैसे छोड़ दें। जो दूसरा सबक मैंने सीखा करबला के वाक़े से, वो ये कि इट वॉज़ नॉट अ टॉर्चर, इट वॉज़ अ सेक्रीफाइस। और दोनों में क्या फ़र्क है? टॉर्चर के अंदर ना आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आपके ऊपर जुल्म किया जाता है एंड यू डोंट हैव एन ऑप्शन। लेकिन सेक्रीफाइस, कुर्बानी के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है। यू हैव टू चूज़ कि आइदर यू चूज़ दैट पनिशमेंट और दैट फिज़िकल ट्रोमा और बाय सपोर्टिंग योर कॉज, या फिर आप जो है मतलब उससे जो ओप्रेसर है उसका साथ दें और आप उस सबसे बच जाएं। जो दूसरा डिफरेंस है कि सेक्रीफाइस इज़ ऑलवेज विद अ कॉज। टॉर्चर में कॉज होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेक्रीफाइस में हमेशा कॉज होता है। यानी इमाम हुसैन को जितने अपने आल से मोहब्बत थी, जितने सहाबा किराम से मोहब्बत थी, हम लोग उनसे उतनी मोहब्बत कर ही नहीं सकते। उनका पूरा ख़ानदान था वहाँ पे, लेकिन स्टिल ही प्रीफर्ड हिज कॉज, और अपनी कॉज के लिए अपने पूरे ख़ानदान, अपने उन तमाम लोगों को कुर्बानी दे दी जिनसे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। क्यों? ये सबक देना था कि जो उनकी कॉज है,
جو حضور پاک کی بیسیکلی کاز ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسیکلی کاز ہے، ان کو اس سے محبت جو ہے نا وہ اپنے خاندان سے زیادہ تھی۔ اور جو تھرڈ ڈیفرنس ہے ٹارچر اور سیکریفائس کے اندر، کہ اگر کسی کے آپ کو کسی سے محبت اور اسے ٹارچر کیا جائے نا تو آپ اس کے لیے صرف غم کرتے ہو، لیکن اگر آپ کو کسی سے محبت ہو اور اس نے سیکریفائس کیا ہو تو آپ صرف اس سے محبت، اور صرف اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف آپ اس کی یاد میں غمگین نہ ہوں، بلکہ اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ جس کاز کے لیے اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آپ اس کے کاز سے سب سے پہلے محبت کریں، بیکاز اس نے سیکریفائز، اپنی سب سے اہم چیز سیکریفائز کر کے یہ سبق ہی دینا تھا کہ میرے لیے سب سے زیادہ محبوب چیز وہ یہ کاز ہے، نہ میرا آل، نہ میری اولاد، بٹ یہ کاز۔ تو میں اس ویڈیو کا اختتام اس سوال سے کرتا ہوں، جو کہ میں چاہتا ہوں میں خود سے پوچھوں اور ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہمیں امام حسین سے سچی محبت ہے؟ کیا ہم نے امام حسین کے کاز سے محبت کی، یا ہم نے صرف اور صرف تھوڑا سا غم کا اظہار کر کے سوچا کہ ہم نے امام حسین سے اپنی محبت کا حق ادا کر دیا؟